हे व्हाट्सअप गाइस दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर एक और फिर से स्वागत है। आगे हम फाउंडेशन कोर्स एनवायरमेंटल योगा मेडिटेशन जो कि हमारा इसका सॉल्यूशन रह गया था, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं पूरा इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आपके लिए। ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो आप इसे सॉल्व कर जाते हो तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाला प्रमुख वायु प्रदूषक नाइट्रोजन का निम्न में से कौन सा ऑक्साइड है? तो इसमें आ जाएगा NO2 है। ठीक है। आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया और कब लागू हुआ? यहाँ पर 1971 और 1975। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाबा आमिर। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस प्रजाति को वायुमंडलीय अपमार्जक कहा जाता है? हाइड्रोक्सल रेडिकल। मानव का निम्न में से किस आवृत्ति रेंज में सूर्य के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो यहाँ पर 20 से 30 किलोहर्ट्ज। एक बहुप्रतिगमन मॉडल में एक अनुपात का परीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मॉडल के फिट होने की सामग्री अच्छा है। ठीक है। निम्न में से कौन सा XC2 संरक्षण विनिमय का एक प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर क्या है? जीन बैंक। 1978 में से हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव को कम कर। नौवा है आपका पारा को निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था स्तर है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। WHO के अनुसार पानी के पीने में क्लोराइड का अधिकतम अनुमेय स्तर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C। मिट्टी में कैडमियम के स्तर को निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर परमाणु अवशोषण A, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषकों को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषक। ठीक है। निम्नलिखित में से मिथाइल ऑर्फोनाइड्स आधारित कीटनाशक है। इसका फर्स्ट आंसर जो है सही हो जाएगा। ऑटोमोबाइल की शोर नियंत्रण के लिए एग्जॉस्ट मफलर द्वारा ध्वनि को कम किया जाता है। तो यहाँ पर गर्म गैसों के वेग को कम करना। ठीक है। किस प्रतिक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह पर उसके निकट चट्टानों का विघटन होता है? रासायनिक अपक्षय। उच्च से निम्न तापमान के प्रक्रम में जीवाश्म ईंधन का क्रम प्रकार है। तो यहाँ पर है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन। बी। ठीक है। बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक है। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। CPCB का अर्थ क्या होता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये सबको पता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा जटिल कार्बनिक उर्वरक है? तो यहाँ पर अमोनिया नाइट्रेट। मोटर वाहन अधिनियम 1938 किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो 1988। कार्बन का वायुजनित अंश है। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में बायोडिग्रेडेबल कचरे की औसत रचना है। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, 1922 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा रियो जनरेरियो। ठीक है। विभिन्न देशों से वर्तमान CO2 उत्सर्जन के बढ़ते क्रम में सही क्रम की पहचान करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चीन, भारत, US, ब्रिटेन। मतलब ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। UPA विकिरण की तरंगदैर्घ्य सीमा है। तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाट भारत के किस भाग में है? केरल में है। एरोबिक बैक्टीरिया सबसे अधिक सक्रिय होते हैं यहाँ पर नम और संतृप्त मिट्टी में। HCl को OH आयन सांद्रण क्या है जिसका pH 3 है? तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न को तांबे के आयस्क से कौन से जीवाणु तांबे को हटाता है? तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक परमाणु शक्ति का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? USA। हमारे देश में रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 32 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है, उपरोक्त सभी हैं। ठीक है। वायुमंडलीय ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने का मुख्य कारण कौन सा है? वातावरण द्वारा अवरक्त विकिरणों का अवशोषण पुनः उत्सर्जन। मतलब आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मृदा जनित पादप जनकों को किस के द्वारा
नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर चूना जोड़ना, मतलब राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 36 का हो जाएगा आपका ए। 37 का आपका हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा मृदा प्रदूषक का कारण है? यहाँ पर राइन एसिड मतलब अम्ल वर्षा। निम्न में से कौन सा मेलानोरिनिया त्वचा कैंसर का है? यहाँ पर अम्ल वर्षा ही हो जाएगी, ठीक है। अवायवीय स्थिति में तहत स्डियोमोनास परिवर्तन से वंचित करना, यहाँ पर नाइट्राइट से नाइट्रेट हो जाएगा। निम्न दिन के किस समय वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता न्यूनतम होती है? तो यहाँ पर जब हवा का तापमान है, देखो, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? हवा। CFC का उपयोग है यहाँ पर फर्स्ट रेफ्रिजरेटर। और आपका 44 घरों में कुंडली द्रव आदि के रूप में प्रयुक्त होने वाले मच्छर भगाने वाले पदार्थ हैं कीटनाशक। 45 का आपका हो जाएगा बर्फ की चादरें। चिपको आंदोलन की उत्पत्ति उत्तराखंड के खालिस्तान में हुई, चमेली, ठीक है, चमोली, सॉरी, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण इंजीनियरिंग को परिभाषित करता है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हैं। 48 का आपका हो जाएगा पर्यावरण विज्ञान को निम्न कथन से परिभाषित किया जाता है। तो पर्यावरण भौतिक रासायनिक जैव घटकों के बीच बातचीत का अध्ययन, ये तो सबको पता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ये सभी हैं, डी आंसर, ठीक है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एनवायरनमेंट स्टडीज का। यहाँ पर जो है, जब पर्यावरण चूक दर ELR रुद्रवंश प्रक्रम, ठीक है, दर ALR से कम हो तो निम्न में से क्या होता है? तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पार्ट बी, योगा एंड मेडिटेशन। योग का अर्थ क्या होता है? सी। योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? सी, श्वास संचालन। चौथा, योग का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी होते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ठीक है। पांचवा, कपालभाति संबंधित है, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। जननेति करने के बाद क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमें कपालभाति, ठीक है। प्राणायाम अभ्यास के दौरान पूरक, कुंभिक और रेचक का अनुपात कितना होना चाहिए? तो फर्स्ट आपका हो जाएगा 1:4:2। निम्न में से कौन सा आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है? तो यहाँ पर मकर आसन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है मकर आसन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर नौवा का देख लेते हैं। यहाँ पर नीली क्रिया से पूर्व कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो यहाँ पर अग्निसार करनी चाहिए, सी। निम्न में से कौन सा आसन पीठ के बल लेटकर किया जाता है? यहाँ पर भुजंगासन, ठीक है। 11वां का आपका हो जाएगा डी। 12वां का हो जाएगा आपका धोती क्रिया का प्रमुख उद्देश्य आहार नली को जो भी है, ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां में निम्न में से किस आसन में प्राणायाम किया जाता है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 14वां का आपका हो जाएगा सी। 15वां का आपका हो जाएगा दमा के निदान के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? उपरोक्त सभी होती है, ठीक है। मधुमेह रोगियों के लिए कौन सा आसन उत्तम होता है? तो यहाँ पर मेडुकासन। अग्निसार क्रिया की जा सकती है, AV, दोनों बैठकर खड़े होगा, ठीक है। 18वां का हो जाएगा प्राप्तकाल। 19वां का हो जाएगा नमक युक्त पानी गंदगी को बाहर निकाल देना। 20 का हो जाएगा आपका 12। 21 का हो जाएगा आपका सर्वांगासन, ठीक है। 22 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 23 का आपका हो जाएगा विशुद्धि चक्र। 24 का हो जाएगा बैठकर। 25 का खड़े होकर। 26 का हो जाएगा आपका किस आसन के अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है? तो यहाँ पर वृक्षासन। आसन का राजा किस आसन को कहा जाता है? यहाँ पर शीर्षासन हो जाएगा। सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति कौन सी है? यहाँ पर पाद स्थासन हो जाएगा। 29 का सूर्य नमस्कार का दूसरा मंत्र कौन सा है? ओम सूर्य नमः। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न तनाव को दूर करने के लिए प्राणायाम कौन सा होता है? भ्रामरी। फर्स्ट, विद्यार्थी कौन सी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है? ज्ञान मुद्रा। तर्जन और अंगूठे के छोर को मिलाने से कौन सी जो है यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान मुद्रा। 33, शीतली प्राणायाम के लाभ हैं, यहाँ पर उपयुक्त सभी होते हैं। बंद एवं मुद्राएं हम ले जाती हैं आध्यात्मिक जगत की ओर, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु विकार वाले व्यक्ति को कौन सा आसन करना चाहिए? तो पवन मुक्तासन करना चाहिए। शुद्ध क्रियाओं कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। निम्न में से कौन सा योग अधिवक्ता माने जाते हैं? यहाँ पर हिरण्यगर्भ, ठीक है, हिरण्यगर्भ। योग सूत्र के रचयिता कौन है?
यहाँ पर योग सूत्र के जो रचयिता हैं हमारे महर्षि पतंजलि हैं। हांट योग के अंग है 4, जलोनीति अंग है, शुद्ध क्रिया। सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति कौन सी होती है? पर्वतासन। ठीक है, सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन सा होता है? सूर्य ओम सूर्य नमः। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियाँ होती हैं? 12 होती है। कौन सा प्राणायाम कफ रोगों के लिए उत्तम है? यहाँ पर उच्चई। ठीक है, 45 ब्राह्मरी प्राणायाम में पूरक किया जाता है, तो यहाँ पर दोनों नसिका। पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 का जो है कुंभक में कौन सा बंध लगाया जाता है? तो जालधार बंध, जालधार बंध। हलासन के बाद कौन सा आसन किया जाता है? तो यहाँ पर मत्स्यासन। निम्न में से कौन सा पष्ट कर्म का अंग नहीं है? यहाँ पर उड्डयन। अष्टांग योग के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आज मैंने जो है आपको पूरा हाल यहाँ पर बता दिया है, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके, और आप इस पेपर को सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।